Morning dear student, today we are going to discuss EVS chapter number 13 A shelter so high. ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं. समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड, कई बार जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है. वी आल्सो मूव डाउन स्टेयर, तब हम नीचे चले जाते हैं. आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर मीन्स ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडो, जिसमें विंडो नहीं होती. थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, जिसकी रूफ होती है ना बहुत मजबूत बनाई होती है, वो जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं उनके ट्री ट्रंक से. ठीक है. ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस, ताशी मुझे अपने हाउस के रूफ पर ले गई. वैन अ व्यू आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड, तब मैंने चारों तरफ फ्लैट रूफ देखा. ऑन सम रेड चिलीज वर, वहाँ बहुत लाल मिर्च थी. लेड आउट टू ड्राई एंड ऑन सम वर दे वर ऑरेंज पम्पकिन, उसमें सूखने के लिए कुछ वहाँ पर लाल मिर्ची थी और पम्पकिन थे ऑरेंज कलर के. एंड गोल्डन येलो कॉर्न थी, जो मक्की थी. सम हैड स्टैक्स, कुछ में क्या थे, पैडी. एंड ऑन सम काउ डंग, कुछ उसमें काउ डंग भी थे. गाँव डंग एक होते गोबर के उपले, और वहाँ पर रखे हुए थे सूखने के लिए. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हाउस, ये हमारे घर का ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था. सर ताशी ने कहा. ड्यूरिंग समर, जब गर्मियाँ होती है सीज़न, वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स सुखाते हैं. वी स्टोर दैम फॉर विंटर, हम उनको विंटर के लिए स्टोर करके रखते हैं. वैन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जब हमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं मिलते तब हम क्या करते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल को स्टोर करके रखते हैं, सुखा कर रख लेते हैं. As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the needs of his people. जैसे मैं ताशी के पास खड़ा हुआ तब मैंने देखा कि एवरी पार्ट, जो हमारे घर का हर पार्ट था, वो कैसे स्पेशली बना हुआ है चीज़ों के लिए. आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वो, जो उसकी मोटी मोटी दीवारें थी. वुडन फ्लोर, जो वुडन के फ्लोर बनाए हुए थे लकड़ी के उन्होंने. एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट देम, जो उनको वुडन की सीलिंग थी वो उसको ठंड से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा घर बनाया हुआ था. पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग वर्ल्ड पे टॉप पे रहते हैं. नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइंब हायर, अब हमें ऊंचाई पे जाना था. लोनर हैड अ टफ टाइम, लोनर के लिए मुश्किल टाइम था. जिग जैगिंग अलोंग नैरो, जिग जैग जैसे होता है जिग जैग, ऐसा पाथ होता है. नैरो बहुत पतला सा. रोकी माउंटेन्स, इसमें पत्थर थे, चट्टाने थी. एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड, कई जगह ऐसी थी जहाँ पर रोड नहीं था. आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चांगतांग में, हम चांगतांग में चले गए. दिस प्लेस इज़ एट अ हाइट ऑफ, ये 5000 मीटर तक ऊंचा था. इट इज़ सो हाई, ये इतना ऊंचा था कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, वहाँ नॉर्मली सांस लेने में दिक्कत आ रही थी. आई हैड अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द हो गई. एंड फेल्ट वीक, मुझे कमजोरी फील होने लगी. देन आई स्लोली गोट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर, तब हम ऐसे एयर में धीरे धीरे हमें सांस लेने लगे. फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिन तक. वी कैप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया विद नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट, कि इसमें एक सिंगल ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि वहाँ कोई लोग नहीं थे, ना कोई वहाँ पेट्रोल पंप था. नो मशीन, कोई मशीन नहीं थी. ओनली क्लियर ब्लू स्काई, नीला स्काई था. एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक, और आसपास बहुत सारी सुंदर सुंदर लेक्स थी, झीलें थी. मैनी डेज एंड नाइट्स पास्ट, बहुत दिन और रात बीत गए. लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, लोनर और मैं आगे जाने लगे. सडनली वन मॉर्निंग आई सा बिफोर मी फ्लैट ग्रेसी लैंड, एक दिन हम ग्रासी लैंड पे हम लेट गए. देखा हमने वहाँ पर मैनी शीप एंड गॉड्स वर ग्रेजिंग देयर, वहाँ पर ग्रासी लैंड में बहुत सारे शीप और जो गॉड थी वहाँ चल रही थी. फार इन द डिस्टेंस आई सा सम टेंट, दूर तक हमने देखा कि वहाँ कुछ टेंट थे. आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, हम ये जानकर हैरान थे कि यहाँ कौन रहता होगा. एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, दूर प्लेस में वो कर क्या रहे हैं. इट इज़ फ्रॉम दिस दैट
दे गेट ऑल दैट दे नीड, जो उनकी ज़रूरत थी वहाँ सामान की वो सब था। मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट एंड स्वेटर, जो उनको स्वेटर के लिए वूल ऊन चाहिए थे वो भी थी। देयर गॉड्स आर देयर ओनली ट्रीजर, उनकी गोड से ही उनको सब सामान मिल रहा था। इट इज़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स, उनकी फैमिली से जहाँ ज़्यादा एनिमल थे। इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट, ये बहुत रिच थे, उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। फ्रॉम दिस स्पेशल गॉड दे गेट वूल, ये स्पेशल गॉड से उनको वूल मिलती थी, ऊन मिलती थी, जिनसे वो क्या बनाते थे, वर्ल्ड फेमस पाशमीना वूल, जो पाशमीना वूल का नाम सुना होगा। द चांगपा ग्रेस देयर गॉड्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेज, जो चांगपा था अपने गॉड को हायर और ठंडे प्लेस में चरा रहे थे। सो दैट द गॉड्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर, ताकि उनकी जो गॉड है, उनकी जो फर है, हेयर है, वो सॉफ्ट हो। दे स्टे हाई अप ऑन दिस माउंटेन इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन, वो इस माउंटेन में बहुत ऊंचाई पर रहते थे, बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में। बिकॉज दैट इज़ वेयर दिस गॉड कैन लिव, ये वही प्लेस है जहाँ पर ये फिश गॉड रह सकती थी। दिस इज़ देयर लाइफ, ये उनकी लाइफ थी, और लाइवलीहुड ये उनका कमाने का तरीका था। आई वॉज क्राइंग वेरी लिटल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल, हम बहुत लिटल मतलब हम कैरिंग, आई वॉज कैरिंग वेरी लिटल, हम और मोटरसाइकिल में बहुत कम लेके जा रहे थे सामान। वर द चैम्पागस कैरी एवरीथिंग दैट दे ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक, जो उनको हॉर्सेस और याक में बहुत सारा सामान लेके जा रहे थे। इट टेक्स देम ओनली 2.5 आवर, ये 2-2.5 घंटे लग रहे थे उनको वहाँ जाने के लिए। पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स, वो अपने टेंट भी अपने साथ लेके जाते थे जहाँ उन्होंने जाना होता था। एंड द लगेज, जो सामान था, अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी, उनका घर इस तरह तैयार होता था, घर जो था। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर होम, आपका हमारे घर में स्वागत है। सैड नमग्याल एज द लेड मी टू द बिग वन शेप्ड टेंट, जो एक बहुत बड़ा टेंट बनाया हुआ था, उसमें से उसने कहा। दे कॉल दैम टेंट रेबो, उसने उसको रेबो कहा। याक देयर इज वोमन टू मेक स्ट्रिप, याक से वो स्ट्रिप बनाई होती थी, विच आर स्टिच टुगेदर, जिनको सिला हुआ था। दीज आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग थी, वार्म थी, गर्म रखती थी, और जो उनको ठंड से बचाती थी। आई स्ट्रॉन्ग विंड से, जो बर्फीली ठंडे तूफान से उनको बचाती थी। आई सा दैट द स्ट्रिप्स वर टाइटली टाइट, जो उसकी स्ट्रिप थी टाइटली इस तरह से सिली हुई थी कि विद 9 स्टिक्स। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट डीप, जो ग्राउंड था 2 फीट गहरा खोदा हुआ था। द टेंट इज देन पुट अप, फिर उसमें टेंट लगाया हुआ था। दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के हायर पार्ट पर। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबने होमवर्क साफ साफ लिखना है। थैंक यू।